ठीक है। देखो अगर आगे बढ़ना है, जो समाज उल्टे सीधे बात विचार सोचता है, ठीक है, लड़ाइयों के बारे में या धर्म को एक धर्म से लड़ाने के बारे में, एक अच्छे विद्यार्थी में ऐसे गुण नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो हमेशा प्रयास करो अच्छे गुण एक्सेप्ट करने की। ठीक है, किसी भी धर्म का हो। ठीक है, धर्म जो है, अगर किसी भी धर्म में जो समानता है, भाईचारे के विचार है, वही एक्सेप्ट करो, नहीं कि उस धर्म के अंधविश्वासी वाले ऐसे अंधविश्वासी वाले वो एक्सेप्ट कभी मत करो। ठीक है, तो हम आते हैं, अगला चैप्टर हमारा शुरू होगा। हम अनुपात समानुपात पढ़ लिए हैं। ठीक है, और अगला चैप्टर कौन सा है बताओ? आयु संबंध। ठीक है, आयु संबंध रीजनिंग में भी आता है, और रीजनिंग वाला ये वाला थोड़ा अलग है, एज रिलेशन। ठीक है, आयु संबंध। सर एक सवाल करवा देते हैं मैथ का ही। हाँ बताओ, घर गुजर है। हाँ, घर का सवाल बताओ, चलो बताओ। 2 बराबर 3। घर का सवाल है, पहले उसे देख लो, एच डब्ल्यू वाला जो पिछली चर्चा में था। 2a बराबर 3b हाँ बराबर 4c बराबर 4 से। हो तो हाँ, ए बी सी का अनुपात। हाँ ए बी सी का नीचे ए अनुपात बी अनुपात सी। सी बराबर 4c। ठीक है, तो यहाँ से ए बराबर क्या जाएगा, हम इसके बराबर 1 मान ले सकते। तो ए 2a बराबर 1, तो ए बराबर 1/2, ऐसे बी बराबर 1/3, सी बराबर 1/4। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए 1/3, 1/2, 1/3, 1/4। ठीक है, 2 3 4 का सम क्या आ गया? 12। ठीक है, तो हम 12 से ऊपर गुणा कर देंगे। 12 अनुपात 12/4। ठीक है, 2 से काट देंगे, 2 6 का 12, 4 किया 12, 3 6 यही है सब। ठीक है, ये घर का सवाल था। हाँ उतार लो, जो उतारना चाहता उतारो। ठीक है, ऐसा तो नहीं लगा जो अभी तक हमने पीछे कई सारे चैप्टर करा दिया, समीकरण करा दिया, नंबर सिस्टम करा दिया, लेसन ऐसे करा दिया, अनुपात समानुपात करा दिया, ऐसा तो नहीं कि हमने खिचड़ी पकाने की कोशिश की। ठीक है, जो भी हम पे तरीका आता, सारे तरीके बताए। ठीक है, कुछ आपको भी आते तो वो भी पूछे। ठीक है, नहीं शांत हो, शांत। ठीक है, हर कोई शांत रहेगा, और हमारा मकसद है आपको सिखाना, ये एग्जाम नहीं किया। ठीक है, कहीं से भी कोई भी बुक हो उसमें से भी सवाल करें, हम भी वैसे काफी करा रहे हैं। और ये बताओ हमने कितने सवाल कराए अनुपात समानुपात में? कितने कराए हमने? ठीक है, जितने भी हैं गिन लेना, गिन का बता दो कोई। आयु संबंध में, आयु संबंध। ठीक है, ठीक है, देखो सभी अनुपात समानुपात हो गए 58 क्वेश्चन। 58 क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो हम आयु संबंध में आते हैं, अगला सवाल लिखेंगे। हाँ पॉइंट है, वैसे ही बताते जाएंगे, पॉइंट जो भी आएगा सूत्र बेस। ठीक है, जैसे मैथ में ज्यादातर क्या होता है, जैसे कि हर एग्जाम्पल देख कर या सवाल करते करते सीखते हैं, वैसे ही सीखना है। ठीक है, ऐसे कोई सूत्र नहीं है, गुणा भाग पर ही आता है, सब सरलीकरण है। क्या है? सरलीकरण है। ठीक है, आयु संबंध। ठीक है, तो सवाल लिखेंगे सर। एक क्वेश्चन होगा। हाँ, और क्वेश्चन जल्दी बताओ। एक बक्से में 1 रुपए के 50 पैसे और अच्छा सुनो, ये सवाल मैं बता दूंगा बाद। ठीक है नहीं, वीडियो एक बनानी है वो कर। ठीक है, सवाल लिखेंगे। ठीक है, भवानी और गौरव की वर्तमान आयु का योग। भवानी और गौरव की वर्तमान आयु का योग। वर्तमान आयु का योग। भवानी और गौरव की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। आयु का योग 22 वर्ष है।
लिख लिया। यदि भवानी व गौरव की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है, ठीक है। यदि भवानी गौरव से 4 वर्ष बड़ा है तो भवानी की वर्तमान आयु क्या है? वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। भवानी की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। लिख लिया सभी ने? ठीक है, लिख लेंगे सब। अब देखो यहां पर देखिए, लिख लिया सभी ने? भवानी और गौरव की आयु क्या है? भवानी का जी, गौरव का जी। क्या है वर्तमान आयु का योग? 22। शांत रहिए, ठीक है। अब इसमें कहा है कि यदि भवानी गौरव से 4 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब है भवानी की जो आयु है गौरव की आयु से 4 अधिक है, ठीक है। गौरव की आयु से 4 अधिक है, ठीक है। और हमसे भवानी की वर्तमान आयु पूछी है, ठीक है। तो भवानी का जो मान है G+4, तो यहाँ पर लिख देंगे G+4 और +G बराबर 22। यहाँ हो जाएगा 2G बराबर 22 - 4, ठीक है। ये हो गया 18। 2 से काट देंगे, 2 × 9 = 18। G बराबर 9। तो गौरव की आयु कितनी आई? 9 साल। गौरव की 9 साल आई तो भवानी की कितनी आएगी? 9 + 4 कितनी आएगी? 13 वर्ष। कितनी आई? 13 वर्ष। देख लेंगे सर, समझ आया? शांत। अरे ये रोटी ना खाने क्या वाला? कहना तो ऐसा है जैसे मैं अभी यही बना रखी हूँ। लिख दिया सभी ने? अगला सवाल लिखेंगे। अगला सवाल है रामू व गन्नू मिलकर इस समय 28 वर्ष के हैं। इस समय 28 वर्ष के, ठीक है। यदि गन्नू रामू से 6 वर्ष छोटा है, 6 वर्ष छोटा है तो दोनों की वर्तमान आयु अलग अलग बताइए। दोनों की वर्तमान बतानी है अलग अलग, ठीक है। लिख दिया सभी ने सवाल? ठीक है, सवाल लिखेंगे जल्दी से, जहां समझ में आए बताना है, ठीक है। लिख लिया? देखो, रामू का गन्नू का जी, दोनों की आयु मिलकर कितनी हो रही है? 28 वर्ष। यदि गन्नू रामू से कितना छोटा है? 6 वर्ष। 6 वर्ष, तो -6, ठीक है।
यहाँ पर गन्नों का मान रख देंगे r माइनस 6 प्लस R प्लस R माइनस 6 बराबर 28। 2R बराबर 28 6 34। 2 से काट देंगे 17 दूनी 34। रामू कितना आ गया 34। तो वर्तमान आयु रामू कितनी होगी 17। ठीक है 17 दूनी 34। तो रामू कितनी आएगी ये 17 वर्ष वर्तमान। और गन्नू कितनी आएगी जी बराबर 17 माइनस 6 कितनी आएगी 11। समझ में आया निकाल लें। ठीक है दोनों दो वर्तमान आयु पूछी थी। ठीक है जल्दी से उतारेंगे सभी। ठीक है समझ में आया। अगला सवाल सोनी सोनी और टॉनी शांत रहिए शांत। यदि टोनी अरे वीडियो तो दोनों के लेने का हमारा ही वाला और क्या की आयु यदि टोनी लिख लिया सवाल सुनिए। सोनी और टोनी की वर्तमान आयु में अंतर 7 वर्ष है। यदि टोनी की आयु सोनी की ठीक है सोनी की 2/3 हो तो सोनी की आयु ज्ञात करो। सोनी की आयु ज्ञात करो। ठीक है लिखो सभी सवाल लिख लिया। ठीक है देखो सोनी टोनी की आयु कितनी है अंतर कह रहा है। सोनी और टोनी की आयु में अंतर कितना है 7 वर्ष का। कितना है 7 वर्ष का। अंतर का चिन्ह यह होता है सोनी और टोनी की आयु में अंतर कितना है 7 वर्ष का। लेकिन उसने कहा है यदि टोनी की आयु कितनी टोनी की आयु सोनी की 2/3 सोनी की आयु कितनी है ऐसी डॉलर वाला है सोना ओनली 5 लगेगा। ठीक है इसका कितना है 2/3 2/3 है। तो सोनी की आयु ज्ञात कीजिए। क्या करना है सोनी की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है देखो यहाँ पर ये अंतर जो है ठीक है ये अंतर जो है 7 है। लेकिन जैसे इसमें दिया होता है सोनी और टोनी ठीक है तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं। ठीक है अब हम आंसर पर डिपेंड करता है कि आंसर क्या दिया होता है। ठीक है तो हम दोनों आंसर लेंगे। पहले यहाँ पर जो सोनी है ये टोनी की आयु कितनी है सोनी की 2/3 ये टोनी की वैल्यू यहाँ पर होगी सोनी अंतर ठीक है सोनी इंटू 2/3 बराबर कितना है ये। ठीक है यहाँ पर 3 है। अगर यहाँ पर अंतर
ठीक है। यहाँ पर जो अंतर है, अगर हम इस वाले को छोटा ले रहे हैं, इसे बड़ा ले रहे हैं, ठीक है, मतलब इस अंतर को क्या है माइनस है, मतलब इस वाले को बड़ा मान लिया, इसे छोटा मान लिया, मतलब जो टोनी है वो छोटी मान लिया, ठीक है। तो इससे हम जो टोनी छोटी लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम क्या आ गया 3, तो $3 माइनस $2 मतलब कि सोनी, ठीक है, बराबर 7, 3 सत्ते 21, यहाँ बचा डॉलर या एस, 3 सत्ते 21, ठीक है। तो सोनी कितनी है 21 वर्ष की, समझ में आया, ठीक है। लेकिन एक यहाँ से ये भी हो सकता था, ठीक है, यहाँ से हम क्या करें कि टोनी बड़ी है और सोनी छोटी है। अब यहाँ पर तब रखे मान, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा टोनी का ये वाली वैल्यू रखेंगे 2/3, ठीक है, बराबर 7। तो यहाँ से क्या आएगा माइनस वाला निकल कर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना एक आंसर कट जाएगा जब हम टोनी बड़ी लेंगे। अभी जब हमने ये लिया है इसके अनुसार हमारा 21 वर्ष। कोरल शांत रहेंगे, बाहर चलो, बाहर जाओ बाहर। हाँ मैं अच्छा इसको क्या करते हो, इसमें मोबाइल डाल दो, जाओ और इससे क्या होता है पढ़ते हैं, लिख लिया, उतार लेंगे, समझ में आया सर? हाँ बताओ, एक बार और ठीक, ठीक है। देखो हमने ये तो चिंता हम कुछ भी ले सकते हैं, हाँ ठीक है। हम क्या है कि मैं दोबारा कर रहा हूँ इसे एक्स और वाई मान के, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। छोटा एस मान लो, छोटा एस। सोनी क्या होगी एक्स और ये टोनी होगी वाई, ठीक है। सोनी और वो टोनी की वाई का अंतर है 7, या तो हम माइनस ही ले लें, ठीक है, जो पहले है उसे बड़ा ले लेंगे, लास्ट में छोटा ले लेंगे, ठीक है। तो एक्स माइनस वाई कितना है 7। सोनी की जो टोनी की जो आयु है जो वाई, टोनी की आयु सोनी की आयु का 2 है, सोनी की आयु है एक्स और उसका कितना है 2, ठीक है। हमसे क्या पूछा है सोनी की आयु बताइए, तो वाई का ये वाला मान यहाँ रखेंगे, ठीक है, रखेंगे, ठीक है, x माइनस एक्स इंटू 2/3 बराबर 6। तो यहाँ से क्या हुआ 3 का 3, ठीक है, तो 3 माइनस 2x बराबर 7। यहाँ से क्या बचेगा 1x, x बराबर इसी 3 होगा 3 7 21। तो सोनी कितनी होगी 21 वर्ष की, समझ में आया, ठीक है, ठीक है। तो सोनी कितनी होगी 21 वर्ष की, ठीक है। लिख लिया, अगला सवाल लिखेंगे, ठीक है। चुन्नी चुन्नी और मुन्नी, चुन्नी और मुन्नी नाम टाइम से लगे थे ऐसे, चुन्नी और मुन्नी की वर्तमान आयु में अंतर 5 वर्ष है, 5 वर्ष है, ठीक है। यदि मुन्नी की आयु, यदि मुन्नी की आयु चुन्नी, यदि मुन्नी की आयु चुन्नी की 3/4 मतलब 3/4, ठीक है, या 3/4 या 3/4 हो तो चुन्नी की आयु बताइए, तो चुन्नी की आयु बताइए, ठीक है। तो चुन्नी की आयु बताइए, इसे करना है घर से, ठीक है। अगले सवाल पाते हैं, क्या होगा इसी को क्या देना है
सुभाष को क्या ले जाना जब जाए। घर का सवाल तालिया सब ठीक है। लिखे अगला सवाल। 2 वर्ष पहले 2 वर्ष पहले 2 वर्ष पहले 2 बच्चों की आयु का योग। 2 वर्ष पहले 2 बच्चों की आयु आयु का योग आयु का योग आयु का योग 18 वर्ष था। 18 वर्ष था जबकि 3 वर्ष बाद जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष हो जाएगा। जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष हो जाएगा ठीक है। 2 वर्ष हो जाएगा। दोनों बच्चों की आयु ज्ञात करें। तो दोनों बच्चों की आयु ज्ञात करो ठीक है। अब दोनों बच्चों को एक को x मान लो, एक को y मान लो, या दोनों बच्चों को एक को a मान लो, एक को b मान लो, ठीक है। या फिर एक बच्चे को S1 मान लो, दूसरे को S2, ठीक है। 2 बच्चे, ठीक है। या फिर C1 C2 चाहे, ठीक है। तो हमने माना x और y, एक बच्चा है x और एक है y। दोनों की आयु है कितनी? 18 वर्ष। दोनों की आयु कितना है? 18 वर्ष। लेकिन वो कह रहा है कि 3 वर्ष बाद x की आयु 3 वर्ष क्या हो? 3 वर्ष बाद तो होगी पहले बच्चे की 3 वर्ष बाद आयु कितनी होगी? x+3। 3 वर्ष बाद कितनी होगी? x+3। दूसरे बच्चे की 3 वर्ष बाद कितनी होगी? y+3, ठीक है। y+3। इनका अंतर कितना हो गया? या माइनस के बराबर, ठीक है। हर बार माइनस, ठीक है। अंतर कह रहा है तो माइनस कितना है? 2, ठीक है। x+3 माइनस y बराबर 3 से 3 कर दिया तो x माइनस y कितना हो गया? x माइनस y 2 है, ठीक है। और x प्लस y बराबर 18। ये वाला x माइनस 2 यहाँ लिखेंगे, x माइनस y बराबर, ये अब इन्हें जोड़ देंगे ऐसी, ठीक है। अगर माइनस करते तो चिन्ह बदलते, जोड़ेंगे तो ऐसे रहेंगे, ठीक है। जोड़ेंगे तो ऐसे रहेंगे, जो माइनस है प्लस वाला y कट जाएगा, x प्लस के हैं तो 2x हो जाएगा, और कितने हो जाएगा? 20। 18 2 20, 2 से काट देंगे 20। पहले बच्चे की उम्र क्या आई? 10 वर्ष। दूसरे बच्चे की पूछता है कि ये वाला मान या तो इस वाले समीकरण में रख दो, ये इस वाले में रख दो। हम इस वाला करेंगे तो 10 माइनस y बराबर 2 इधर जाएगा, y इधर जाएगा, y बराबर 10 में हो गए। तो दूसरे बच्चे की आयु कितनी आई? पहले बच्चे की, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। हाँ हाँ 8 और 2 10, x 2 से काट देंगे, 2 दाई 20, x बराबर 10, ठीक है। जल्दी लिख लेंगे। लिख लिया सभी ने? लेकिन पहले आप तो बोले खा आगे दिखाया मतलब बोल दिया
अगला सवाल लिखिए। नरेंद्र व लोकेंद्र की वर्तमान आयु। वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। 65 वर्ष है। 10 वर्ष पहले 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर 5 वर्ष का अंतर था। 5 वर्ष का अंतर था। ठीक है। तो दोनों की वर्तमान आयु बताए। तो दोनों की, ठीक है, तो दोनों की 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 वर्ष बाद की आयु बताइए। 5 वर्ष बाद की आयु बताइए। दोनों की 5 वर्ष बाद की आयु बतानी है। ठीक है। नरेंद्र और लोकेंद्र की वर्तमान आयु का योग जो है 65 वर्ष है। 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में अंतर कितना था? 5 वर्ष का अंतर था। तो हमें क्या बताना है कि 5 वर्ष बाद दोनों की आयु बतानी है। ठीक है, अलग अलग। ठीक है, तो हमें क्या करना है? पहले वर्तमान आयु निकालनी है। उनकी वर्तमान आयु कितनी है? लिख लिया सभी ने सवाल? ठीक है, समझ में आया? तो करेंगे फिर इसे। ठीक है, देखो, नरेंद्र का है, लोकेंद्र का है। वर्तमान आयु का योग कितना है? ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि 10 वर्ष पहले। ठीक है, तो नरेंद्र 10 वर्ष पहले कितना छोटा था? 10 साल छोटा था, तो n-10। लोकेंद्र कितना छोटा था? l-10। ठीक है, इनका अंतर कह रहा है कि अंतर, दोनों का अंतर कर दो, माइनस लगा। कितना है? तो n-10 माइनस 10 और माइनस माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएगा 10 बराबर 5। 10 से 10 कट जाएगा, n-l बराबर, यहाँ रख देंगे n-l बराबर 5। ठीक है, जोड़ देंगे, l से l कट जाएगा, n कितना हो जाएगा? अरे कितना हो जाएगा? 70। तो नरेंद्र कितना हो जाएगा? 35। नरेंद्र 35 का आगे तो 35 यहाँ रख देंगे, 35 माइनस l बराबर 5। तो l बराबर 35 माइनस 5 कितना आ जाएगा? 30। लोकेंद्र कितना क्या आ गया? 30। लोकेंद्र 30 साल का, नरेंद्र 35 साल। समझ में आया? ठीक है, देख लेंगे सब जल्दी। हाँ, सवाल है, यही सवाल छोड़ कर जाते हैं। ठीक है, वजह ये होती है बस, जब छोड़ के क्यों आए। ठीक है, तब कहते हैं पता नहीं है कि आयु का सवाल आया था, ये हमें तो समझ में नहीं आया। पता नहीं समझ में नहीं आता, पढ़े लिखे लोग। ठीक है, लिख लिया? अगला सवाल लिखेंगे फिर। कंचन व सरिता। कंचन व सरिता की वर्तमान आयु 5:4 में है। की वर्तमान आयु 5:4 में है। ठीक है, 2 वर्ष पूर्व, ठीक है, 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु, 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में
2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में अनुपात 4:3 अनुपात उनकी आयु में अनुपात 4:3 था। ठीक है, तो दोनों की वर्तमान आयु बताओ। तो दोनों की वर्तमान आयु बताओ, वर्तमान आयु। ठीक है, बताओ। ठीक है, लेकिन हमसे गलती होगी पिछले सवाल में। गलती बता सकता है? ठीक है, सवाल बिठा लिया, कोई बात नहीं है। हमसे पूछा था 5 साल बाद की आयु तुम लोग, तो नरेंद्र में 5 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 35 5 40 साल हो जाएगा 5 साल में। लोकेंद्र में 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 35 साल। लोकेंद्र 35 का, नरेंद्र 40 साल का, 5 साल। ठीक है, 5 साल बाद भी पूछे थे ना, तो उसमें लिख लेंगे। ठीक है, अब ये वाला सवाल उतार लिया सभी, उतारेंगे जल्दी से इसे। देखो, कंचन का के सरिता का ऐस लेंगे तो, लेकिन डॉलर वाला लेंगे। ठीक है, इनकी वर्तमान आयु में अनुपात कितना है? 5:4 5/4 ऐस और डॉलर में, या ये वाला ये 5 बनेगा ना, ऐसे ना बना देना, कई बात में गलती करेंगे। ठीक है, 5/4। लेकिन 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में अनुपात, 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में अनुपात कितना है? कंचन की 2 वर्ष पूर्व आयु, ठीक है, सरिता की आयु तो बराबर कितना है अनुपात? 4। यहाँ से एक का अनुपात, एक का कोई सा का मान निकाल लो, तो ये बराबर कितना है? 5/4। ठीक है, ये वाली के की मान यहाँ रखो, ये वाला के की वैल्यू जो है यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, 5/4 डॉलर माइनस $2 बराबर कितना? ठीक है, इसे हल करेंगे, 5/4 है। ठीक है, तो 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8। ठीक है, तो $5 माइनस 4 दूनी 8 और /4, जो 4 आएगा वो नीचे जाएगा। ठीक है, तो 4 और इसकी 4 के अंदर गुणा, $4 माइनस 4 दूनी 8। ठीक है, समझ में आया? ये 4 ठीक है, बराबर 4। ठीक है, 13 से गुणा कर दो दोनों। ठीक है, 13 से गुणा करेंगे, 5 $15 8 24। 4 चौक 16, 16 के अंदर गुणा, 16 दूनी। ठीक है, ये 16 है, ये 15 है, उधर गए तो 1 2 1 ऐसे बन जाएगा, 1 संख्या बन जाएगी। ठीक है, 32 इधर जाएगा, प्लस में आएगा, 24 में कितना बचा? 8। ठीक है, सरिता की आयु कितनी है? 8 वर्ष वर्तमान में। तो कंचन की बतानी है, कंचन की यहाँ रख दो, कंचन बराबर 5/4 गुणा 4 दूनी 8 5 दूनी 10 वर्ष की कंचन। ठीक है, सरिता 8 वर्ष की है, तो 10 वर्ष की है कंचन। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमने लिया। ठीक है, कितना समय होगा? सही बात नहीं, 1:30 2 बजे तक उड़ाते हैं, 1:30 पे 1:30 4:09 बजे। उतार लिया सनी? उतार लिया, सनी उतार ली। उतार लिया हमने कहा नहीं। अगला सवाल देखेंगे। पिता व पुत्र की
वर्तमान आयु 3:1 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद उनका 7 ठीक है, इसे लिखेंगे। पिता व पुत्र की वर्तमान आयु 3:1 में है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात 7:3 होता है। तो दोनों की वर्तमान आयु बताओ। ठीक है, तो दोनों की वर्तमान आयु बताओ। ठीक है, बता ले नीचे वाला सभी। वर्तमान आयु 3:1 जो बोर्ड पे लिखा होता है। ठीक है, व्हाइट बोर्ड पर जो लिखा होता है। ठीक है, उतार लिया। पिता का F, पुत्र का P। ठीक है, फादर S लिखेंगे तो 5 और S एक जैसे लगते हैं, तो P लिखेंगे पुत्र का। ठीक है, पिता और पुत्र की आयु में जो अनुपात है कितना है? 3:3 लेकिन 5 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात कितना है? उतारा नहीं सकता। हाँ, उतार लिया। सवाल उतार। देखो, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु 3:1 में है। ठीक है, पिता F, पुत्र P 3/1। ठीक है, लेकिन 5 वर्ष बाद पिता की आयु F+5, पुत्र की आयु P+5, 5 वर्ष। ठीक है, अनुपात कितना हो गया? 7:3। ठीक है, हाँ, तिरछी गुणा करेंगे, फादर बराबर क्या जाएगा? 3। फादर का मान यहाँ रखो, 3P+5/P+5 बराबर 7। तिरछी गुणा कर देंगे, P की वैल्यू निकाल लेंगे। 3 किया 9P, 3 पंजे 15, 7P या 7 पंजे 7P है, ये 9P है। कितना बचा? 2P। ठीक है, ये 35P - 15 कितना बचा? 20। ठीक है, 2 से काट देंगे, 2 नहीं 20। पुत्र की आयु कितनी आएगी? 10। तो पुत्र कितना है वर्तमान में? 10 वर्ष का। तो पिता कितना है? यहाँ पर रख दूंगा, पिता F बराबर, फादर बराबर 10×30 वर्ष। समझ में आया? पिता कितने का है? 30 वर्ष का। ठीक है, उतार लीजिए। ठीक है, कितना समय होगा? किसी ने मुझे सलाह दिया, आप साइड में होकर पढ़ाते हैं, बोर्ड के सामने नहीं आते। मैं बोर्ड के सामने हूँ, किसी ने दी। मैं बोर्ड के सामने आए थे तो फिर वो भी पढ़ाई। और फिर स्टूडेंट को कैसे दिखेगा? तो मैं इसलिए ज्यादातर 1-2 बार घूम गई समझ जाता हूँ। कमेंट में हाँ, ऑनलाइन मीडिया ने पढ़ाई को काफी सस्ता भी कर दिया, काफी महंगा भी कर दिया। ठीक है, और ऑनलाइन मीडिया ने कभी कभी पढ़ाई की वैल्यू को भी कम कर दिया। ठीक है, लेकिन ऑनलाइन मीडिया ने कई सारे अच्छे मतलब कि लाभ भी बताए हैं, तो हानि भी बताए हैं। अच्छे लाभ क्या बताए हैं? दूर दराज स्थित जो अच्छे टीचर होते हैं उनसे पढ़ सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन मीडिया पर क्या होता है कि पहले पेमेंट करना पड़ता है, बाद में
डेमो क्लास भी देखते हैं तो पहले वही अच्छे जो चैप्टर होते हैं उनकी डेमो क्लास देते हैं, बाद में अच्छे चैप्टरों की देखते हैं नहीं, मतलब पहले नहीं देते। जो बुरे चैप्टर होते हैं उनकी डेमो क्लास कैसे देते हैं, अच्छे चैप्टर की देंगे डेमो क्लास ऑनलाइन, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, स्टूडेंट देख के भावुक हो जाते हैं, 2-3 डेमो क्लास ली ऑनलाइन पे भी, तो बढ़िया समझ में आ गया। बढ़िया आ गया, बाद में देखा तो मास्टर पार्ट में। एक हमने लिया था, एक बैच लिया था, ठीक है, हमने अपने भैया को दिलवाया था, हम नहीं पढ़ाते थे तब। और उसमें क्या हुआ, मास्टर ने अपनी एडिट की हुई वीडियो लगा रखी। वो बोला ये देखो भैया, ये तो अभी मास्टर ने 5 मिनट पहले ये वाली ड्रेस पहन रखी थी, इतनी देर में बदल आया, 1 घंटे में 4 ड्रेस बदल रखी। तो हम पता चला एडिट करके वीडियो और रिकॉर्डेड बैच लिया था, ठीक है। इतने रहता फिर जीएस पढ़ने का, जीएस पढ़ो। कुछ भी ना